तो भाइयों, जब मैंने पहली बार जिम में एंटर किया था तब मेरा वेट था 55 केजीज और मैं एक बहुत ही पतला लड़का था। लेकिन इन पूरे 3 सालों में जब से मैंने मेरा जिम ज्वाइन किया है और बहुत सारा जिम के नॉलेज लेने के बाद अब जाके मेरा वेट हो चुका है 85 केजीज। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ वो कुछ गलतियाँ मेरे खुद के जिम एक्सपीरियंस से जो कि आप मत करना, ताकि आप अपने ट्रांसफॉर्मेशन को और भी बेटर कर पाओ। इस पूरी वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ ट्रेनिंग, न्यूट्रिशन, सप्लीमेंट्स और रिकवरी के बारे में, ताकि आपको नॉलेज लेने के लिए कहीं और ना जाना पड़े। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और अगर आपने मेरे को पहली बार देखा है या फिर इस चैनल पे नए हो तो पहले जाके वो सब्सक्राइब बटन को दबा लो, क्योंकि आपके वो सब्सक्राइब बटन दबाने से मेरे को बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलो अब सबसे पहले बात कर लेते हैं ट्रेनिंग के बारे में। बिगनर्स सबसे ज़्यादा गलती क्या करते हैं ट्रेनिंग में, वो है कि वेट ट्रेनिंग को ना करना। वेट ट्रेनिंग ही एक जरिया है जो आपको स्किनी से मस्कुलर ट्रांसफॉर्म करने में सबसे ज़्यादा हेल्प करता है। वेट ट्रेनिंग करने से आपका मसल मास बढ़ जाता है और आपकी पूरी बॉडी रिकॉम्पोजिशन बदल जाती है। अगर आप स्किनी हो तो आपको वेट ट्रेनिंग को कार्डियो से ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। अब बिगनर्स के मन में बहुत सारे ख्याल आते हैं, जैसे कि हमें कौन सा वर्कआउट स्प्लिट फॉलो करना चाहिए, हमें हफ्ते में कितनी बार वर्कआउट करना चाहिए और हमें फ्री वर्कआउट स्प्लिट कहाँ से मिलेगा। लेकिन टेंशन मत लो, इस वीडियो में आपको सब कुछ बताने वाला हूँ। अगर आपके ट्रेनर ने ब्रो स्प्लिट फॉलो करने को बोला है, ब्रो स्प्लिट यानी जब आप एक मसल को वीक में एक बार ट्रेन करते हो, तो सबसे पहले तो उस ट्रेनर से दूर हो जाओ और खुद का वर्कआउट स्प्लिट को प्लान करो। मेरा सजेशन ये होगा कि अगर आप बिल्कुल ही बिगिनर हो और अगर आप जिम में पहली बार जा रहे हो तो आपको फुल बॉडी वर्कआउट लगाना चाहिए हफ्ते में 3 बार, ताकि आपकी बॉडी थोड़ी सी हैबिटेट हो जाए वेट उठाने से। और उसके बाद आप सीधा पुश पुल लेग्स पे आ जाओ, या फिर जो वर्कआउट स्प्लिट मैं फॉलो करता हूँ यानी पुश पुल लेग्स और आर्म्स, ताकि आप आर्म्स को भी एक अलग दिन ट्रेन कर पाओ। एज ए इंडिविजुअल आपको सबसे ज्यादा फोकस करना चाहिए अपनी बेंच, डेडलिफ्ट और स्क्वाट पे स्ट्रेंथ इंक्रीज करने के लिए। और ध्यान रखना कि हमें शुरुआत में जो न्यूबी गेन्स होते हैं उसको मैक्सिमाइज करना है, और इसको मैक्सिमाइज करने के लिए आपको प्रोग्रेसिव ओवरलोड के बारे में जानना पड़ेगा। प्रोग्रेसिव ओवरलोड ये होता है कि अगर आपने वीक 1 में शोल्डर प्रेस मारा 10 किलो से, तो आपको वीक 2 में कोशिश करनी है कि आप उसको 12.5 kg से ले पाओ। या फिर अगर आप 10 किलो से आपने पहले 8 रैप मारे थे तो आप 10 या 12 रैप मार पाओ, या फिर आप अपना फॉर्म ठीक कर लो। ये सारे चीजें होती है प्रोग्रेसिव ओवरलोड को ट्रैक करने के लिए। वीक के एंड में आप चाहो तो HIIT वर्कआउट भी लगा सकते हो या फिर थोड़ा सा कार्डियो कर सकते हो, ताकि आपकी कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ भी अच्छी रहे। लेकिन ध्यान रखना कि हमें कार्डियो ज्यादा नहीं करना, क्योंकि अभी हमारा फोकस वेट लॉस नहीं है बल्कि मसल गेन्स है, और हमें कोशिश करनी है कि हमारी हर लिफ्ट में स्ट्रेंथ ज्यादा से ज्यादा बढ़ पाए। अब बात कर लेते हैं सेकंड पॉइंट की, यानी न्यूट्रिशन के बारे में। देखो, बहुत ही सिंपल रूल है, अगर आपको आपका वेट बढ़ाना है तो आपको कैलोरी सरप्लस में रहना पड़ेगा। कैलोरी सरप्लस यानी आपको अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज से 200 या 300 कैलोरी सरप्लस में खाना पड़ेगा। अब मेंटेनेंस कैलोरीज क्या होती है? मेंटेनेंस कैलोरीज वो होती है जो खाने से आपका वेट ना तो घटेगा और ना ही बढ़ेगा। अब आपके मेंटेनेंस कैलोरीज को पता करने के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है, जहां पे आप अपने बॉडी मेजरमेंट्स को डालकर आप अपना मेंटेनेंस कैलोरीज को पता कर सकते हो, और आपको कोशिश करनी है कि आप उससे 200 से 300 कैलोरीज सरप्लस में रहो। फॉर एग्जांपल, अगर इस पुराने वाले भुवन को वेट बढ़ाना है और अगर इसका मेंटेनेंस कैलोरीज 2500 आई है, तो इसको 2700 कैलोरीज पे शिफ्ट कर देना चाहिए। अपनी फूड कैलोरीज को ट्रैक करने के लिए आप हेल्दीफाई मी या फिर माई फिटनेस पैल का इस्तेमाल कर सकते हो, ताकि आप अपनी पूरी डेली कैलोरीज इनटेक को ट्रैक कर पाओ। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि सबसे पहले जब आप सुबह सुबह उठो तो बिना कुछ भी खाए और बिना कुछ भी पिए अपने वेइंग स्केल पे चढ़ो और अपना बॉडी वेट को लो, और अपने बॉडी वेट को नोट डाउन करने की आदत डाल लो। बॉडी वेट को ट्रैक करने से आप बहुत इजीली पता कर पाओगे कि आपका वेट बढ़ रहा है कि नहीं। अगर एक हफ्ते में आपका वेट नहीं बढ़ रहा है तो आपको अगले दिन से अपनी पूरी कैलोरी इंटेक में 100 कैलोरीज को बढ़ा देना चाहिए। 100 कैलोरीज यानी एक केला या फिर एक रोटी बढ़ाने जितना आसान होता है। अब बात कर लेते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट मैक्रोन्यूट्रिएंट की, यानी कि प्रोटीन। कितना प्रोटीन आपको लेना चाहिए? आपको आपके बॉडी वेट से इनटू 2.2 ग्राम ऑफ प्रोटीन हर रोज लेना चाहिए एक अच्छा मसल बिल्ड करने के लिए। फॉर एग्जांपल, अगर आपका वेट 60 किलो है तो उसको मल्टीप्लाई करो 2.2 से, यानी कि आपको आपका प्रोटीन गोल हिट करने के लिए 140 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन लेना चाहिए। अगर आपका प्रोटीन रिक्वायरमेंट डाइट से पूरा नहीं हो पा रहा है तो फिर आप सप्लीमेंट की तरफ भी जा सकते हो, यानी कि आप वे प्रोटीन भी ऐड कर सकते हो। लेकिन मेरा सजेशन यही होगा कि अगर आप बिगिनर हो तो आपको कोशिश यही करनी चाहिए कि आप ज्यादा से ज्यादा प्रोटीन अपनी डाइट से ही लेना सीखो। अब जब आपने अपने प्रोटीन इंटेक को पता कर लिया है, पहले तो ये सीखो कि 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन के अंदर 4 कैलोरीज होती है और 1 ग्राम ऑफ फैट के अंदर 8 कैलोरीज होती है। तो आपको पूरे कैलोरीज के 25% आपको फैट से निकाल देना चाहिए, प्लस आपको आपके प्रोटीन गोल के हिसाब से आपको वो निकाल देना चाहिए, और बचे कुछ जो भी कैलोरीज हैं उसको आपको कार्ब से लेना चाहिए। कार्ब्स एक बहुत अच्छा सोर्स है हमें एनर्जी देने के लिए, तो वो हाँ ये कर लो पहले
कार्ब्स एक बहुत अच्छा सोर्स है एनर्जी देने के लिए, तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जब भी हमें वेट बढ़ाना या फिर वेट घटाना होता है तो हम कार्ब्स में ही ऊपर नीचे करते हैं। अब इन पूरी कैलोरीज को खाने के लिए आप दिन में 3 बड़े मील्स लो या फिर 5 छोटी-छोटी मील्स लो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस एट द एंड रात को सोने से पहले आपका सारा कैलोरीज आपके पेट में होना चाहिए। अब जब हमने बात कर ली ट्रेनिंग और न्यूट्रिशन की, फिर भी तीसरी एक ऐसी चीज़ आती है जो अगर आपने इन दोनों को ऑन पॉइंट रखा भी, फिर भी आपकी ग्रोथ को स्लो डाउन कर सकती है, और वो है रिकवरी। देखो, आपको एटलीस्ट 7 से 8 घंटे की नींद लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि आप अपने मसल्स को अच्छी तरीके से रिकवर कर पाओ। देखो, जैसे ये ट्राइपॉड के 3 पैर हैं, वैसे ही अच्छी फिजिक बनाने के लिए आपको ट्रेनिंग, न्यूट्रिशन और रिकवरी तीनों पे अच्छा फोकस करना पड़ेगा। हाँ, फिजिक हार्ड वर्क से बनती है, लेकिन हम हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी करेंगे। अगर आप बिगिनर हो तो प्लीज ये कोशिश करो कि आप ज्यादा से ज्यादा फोकस कर पाओ इन शुरू के 1 साल में, ताकि आप अपना न्यूबी गेन्स को मैक्सिमाइज कर पाओ। तो ये था पूरा वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और आप थोड़ी सी नॉलेज ले पाए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ अपने उस एक फ्रेंड को शेयर करो, ताकि उसको वेट गेन करने में इजी हो। और अगर सच में वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक ड्रॉप कर दो। एक लाइक ड्रॉप करने से मुझे बहुत अच्छा मोटिवेशन मिलता है कंटेंट बनाने के लिए। हम जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, पीस।